चलिए बनना शुरू हो गया। उठाइए पकड़ के। हाँ उठाइए उठाइए। ठीक है ठीक है। देखिए उधर से ठीक बंधुओं, हम लोग मासिक सत्संग में आए हैं। हर माह सत्संग करते हैं। सत्संग क्यों करते हैं? कई बार इस बातों की चर्चा हो भी चुकी है, लेकिन आज मैं इस पर विशेष रूप से कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। सत्संग हम जो करते हैं, हमारे जीवन में समस्याओं की भरमार है। बहुत सारी समस्याएं। सद्गुरु कबीर ने कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कीबर छूटे आप लोग कीर छोड़ावे पीव। पीव का मतलब होता है दूसरा, कि यह जीव मानव ही नहीं है, मानव के अलावे और सब प्राणी, लेकिन खास करके मानव के लिए यह सत्संग होता है। क्योंकि मानवीयतर जो प्राणी हैं वो सत्संग की कल्पना नहीं कर सकते, सत्संग की बातों को नहीं समझ सकते। न तो उनके पास भाषा है, न उनकी चिंतन शक्ति ऊंची है। सत्संग होता है मानव के लिए। पहले मैं इस बात को रख दूंगा कि मानव के लिए सत्संग क्यों होना चाहिए और पशु के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं, यह बात सब जानता है कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। बाकी जो जोनियां हैं मनुष्य के अलावा, वो सब भोग की जोनी है। वहां केवल हम अपने कर्म के अनुसार भोग को भोग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमने जो भोग कर किया, हमने जो कर्म किया, उसके जो संस्कार हमारे अंदर में बनते हैं, उसी के परिणाम को हम भोगते हैं भिन्न भिन्न जोनियों में जाकर। बस यही तो हमारी गति है। इसी को लोग 84 कहते हैं। 84 लाख जोनी में घूमते लोग कल्पना करते हैं, गिनती उनकी कोई नहीं किया है, लेकिन कल्पना है, ठीक है, काहे अनेकों जोनियां। तो 84 लाख का चक्कर काटते हुए हम मानव जोनी प्राप्त करते हैं। जब हमारे सारे गर्भ संस्कार लगभग समाप्त होते हैं, एक उन्नत दिशा में हम गतिशील होते हैं, हमको मनुष्य जोनी मिलती है। ऐसा हमारे अधिकांश संत महात्माओं का कथन है। अब ऐसा कोई अगर संत महात्मा मिले, एक महात्मा ये भी कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत अभस्मीभूतः स्वदेहः पुनरागमनं कुतः। तात्पर्य जो होता है, चार्वाक दर्शन है, तात्पर्य जो होता है कि जब तक जियो सुख से जियो। सुख माना जो मन में आवे सो करो, जिसमें तुमको आनंद हो जाए। देखिएगा उसका दर्शन। ऋण करके घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत अभस्मीभूतः स्वदेहः। शरीर भस्म हो जाएगा तो पुनरागमनं की तरफ फिर कौन आता है? इसने देखा कि फिर हमारा आना होगा कि जाना होगा। जीवन का उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। वो इतना ही समझता है जब शरीर हमारा खत्म होगा तो हमारे सारे क्रियाकलाप खत्म, यानी कुछ नहीं रहेगा, बस जब तक है तभी तक है। न उसको पता है पहले का, न पता होता है बाद का। हम आने के पहले कहां थे इसका पता तो है ही नहीं, और इसके बाद कहां जाएंगे और सब कहां जाते हैं इसका भी पता नहीं। इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है, कहां से होगा। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य की जोनी को कर्म भूमिका कहा है। मनुष्य की जोनी भोग की जोनी के साथ साथ योग की जोनी है।
इसी जोनी में हम जो है अपने आप का उद्धार करके अपने सारे समस्याओं का निदान करते हुए जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, यानी हमारा मोक्ष हो सकता है। पहले मैं छोटी सी बात यह कहूंगा कि सब कोई चाहता है कि हमारा जीवन बना रहे, कल्पना करता है जीवन बना रहे और जीवन में हमको आनंद मिलता रहे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जीवन जो है दुखमय होता है। सदगुरु कबीर की वाणी बड़ा उच्च कोटि की वाणी है। तन धरि सुखिया काहुन देखा, जितने भी शरीरधारी हैं कोई सुखी नहीं है। तन धरि सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता है, सबका किया विवेका हो। कि उदय की बात कहते हैं, अस्त की बात कहते हैं, लेकिन विवेक सबका किया। बाटे बाटे सब कोई दिखिया, क्या गिरही बैरागी। अब शुक्राचार्य दुखी के कारण गर्भई माया त्यागी। कि आप रास्ता चलते देखिए सब कोई दुखिया है, चाहे घर में रहने वाले गृहस्थ हो, चाहे बैराग्य धारण करके किसी आश्रम में या किसी जंगल में रहते हो या पहाड़ के खो में रहते हो, लेकिन दुखिया है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर को देखिए, बड़े बड़े जो है योगी को देखिए, सन्यासी को देखिए, लेकिन शांति नहीं, सुख नहीं है। सुख नहीं है। किस प्रकार का दुख है, यह जब आप उसके निकट जाइएगा, उसके साथ रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी हो। कि शुक्राचार्य ने कहा जाता है कि गर्भ से उतरते ही वहीं से उसने माया का परित्याग कर दिया था। कहने का मतलब कि सांसारिक दशा को देख करके उसने वैराग्य धारण कर दिया। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दोना। जोगी भी दुखिया, जंगम कहते हैं विशेष प्रकार के सन्यासी को, वो भी दुखिया। तपस्वी तपस्या करने वाला वो भी दुखिया। हठ योग साधने वाला दुखिया, राज योग साधने वाला दुखिया, सब कोई दुखिया। सदगुरु कबीर जो उन्होंने देखा वही उन्होंने कहा, बिना देखे नहीं कहा। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई मार्ग नहीं सुना। मैं एक बात विशेष रूप से कहूंगा कि चाहे जोगी हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, गिरही हो, कोई भी हो, लेकिन किसके अंदर में आशा नहीं है? बिना आशा का कोई जीता है? तृष्णा किसके अंदर नहीं है? किस चीज की तृष्णा? धन पाने की तृष्णा, वर पाने की तृष्णा, कामुकता के वशीभूत होकर स्त्री संग की तृष्णा, मान पाने की तृष्णा कि हमको मान मिले, सम्मान मिले, मैं बाबा बन जाऊं, ऊंचे ऊंचे पदों पर चला जाऊं। तृष्णा, तृष्णा के चलते ही बड़े बड़े आश्रम में गोली और पिस्तौल चल जाता है। अब तृष्णा के चलते ही बड़े बड़े बाबा को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। अगर तृष्णा का अंत हो जाए तो वही सुखी है, आशा का अंत हो जाए वही सुखी है। कहीं पहाड़ खो, गंगा नदी नहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई वेश धारण करने की जरूरत नहीं है। वेश धारण को इसलिए किया जाता है, एक पहचान है, कुछ महत्व है, लेकिन असली जो है, असली सत्संग जो हमारा होता है, वह हमारे आंतरिक समझ के परिणाम स्वरूप हमारा सत्संग होता है। संत कहते हैं आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना हो। साथ कहो तो झूठे, साथ कहो तो सब जग धावे, झूठ कहा न जाई हो। अब कहे कबीर सही वो दुखिया दिन यह राह चलाई। जिन्होंने तरह तरह के मार्गों को चलाया वो भी दुखी। बड़ा जटिल है संसार का नियम ही, बड़ा जटिल है। और संसार में अगर दुखों से निवृत्त होना है तो सरल मार्ग है। सदगुरु कबीर अध्यात्म तत्व के उस पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए महान सूक्ष्म दृष्टा थे, जिन्होंने बड़ा सरल सा मार्ग भी बता दिया हम लोगों को। लेकिन हमारी साधना
निरंतर साधना की निरंतरता यानी लगातार साधना, लगातार प्रयास, लगातार उस पथ पर जाने की इच्छा हमें उस मार्ग पर पहुंचा देगी, उस मुकाम पर पहुंचा देगी। क्या कहते हैं सद्गुरु कबीर? संतो सहज समाधि भली। वे सहज समाधि की बात करते। समाधि क्या होता है? समाधि होता है जब एक साधक अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, सारा संसार उसे छूट जाता है, कोई सांसारिक चाह नहीं रह जाती है, वही है समाधि। सद्गुरु कबीर आप साधारण रूप से अनुभव नहीं कर पाइएगा, साधारण रूप से अनुभव नहीं कर पाइएगा। संत की रहनी जो होती है, संत की जो रहनी होती है, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप भी सांसारिक काम कर रहे हैं और कोई सांसारिक काम में लगा हुआ है। सबका शरीर है, जीवन है, तो फिर भी काम को करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो करने का ढंग है, आपका जो सोचने का ढंग है, एक संत महात्मा के सोचने का जो ढंग है, जमीन आसमान का फर्क है। आपको अगर भोजन की थाली मिलेगा तो चाहिएगा कि झपट करके हम ले लें। संत जो झपट्टा नहीं मारते हैं। मैं एक सांकेतिक भाषा में बात कर रहा हूं। संत जो होता है, इच्छा नहीं है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, पेट की क्षुधांत शांति के लिए प्रसाद स्वरूप उसे अगर भोजन की प्राप्ति जो भी हो जाती है, निष्काम भाव से वो ले लेते हैं, क्योंकि जीवन चल रहा है। बस इतनी ही धारणा है संत की। संत ऊंच नीच का प्रवाह नहीं करते हैं, संत किसी ऊंच कुर्सी की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसी भोजन को झपट्टा मार के लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार प्रदत्त कोई राहत सामग्री आती है, बाढ़ राहत या कुछ भी, तो देखिए आप कितने लोग झपट्टा मारते हैं। आता है किसके लिए और कहां चला जाता है। मैं जो बातें कह रहा हूं, तो ये सारे के सारे क्रियाकलाप कहां से होते हैं? ये सारे के सारे क्रियाकलाप आपके मन से पैदा होते हैं। आपका मन, इसी मन पर लगाम लगाना है। मन पर लगाम लगाने के लिए हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, सब चीज करते हैं। आपको सुख मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा सुख? आपका मन कहाँ है? ता मन को चिन्हो मोरे भाई, उस मन को पहचान किए तब छूटे मन कहाँ समाई। आपका जब शरीर छूट जाएगा तो कहाँ रहेगा आपका मन? क्या पहचान के देखे हैं मन को? जिस मन ने आपको बड़ा बड़ा खुरापात करवाया और करवा रहा है, जिस मन के चलते आप बहुत बड़े गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिस मन के चलते आप अपने भाई बंधु में मारकाट कर रहे हैं, मित्र के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वही मन के चलते आपको इतना संताप होता है, इतना कष्ट होता है, और ऐसे घोर नरक में जाने के लिए विवश हो जाते हैं कि आप पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली